शिक्षा की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो मकान के पट्टे की बात हो, चाहे जमीन की खातेदारी की बात हो, चाहे स्कूल की स्टाफ की बात हो, ये सभी बातें हम विधानसभा के अंदर जाऊंगा और ये सभी बातें मनवा के रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करना चाह रहा हूँ। आज हमारे इस एरिया के अंदर हम देखा जाते हैं सबसे ज्यादा इस उदयपुर संभाग के अंदर देखा जाता है तो हासपुर विधानसभा में शिक्षा सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है। आज सरकारी स्कूलों में है हमारे इस एरिया के अंदर, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको वादा करता हूँ, विधायक बनने के बाद सबसे पहले सरकारी स्कूल के अंदर स्टाफ फुल करने का काम करूंगा। इसके अलावा हमारे जितने भी पीएचसी हॉस्पिटल है, सीएचसी हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल तो है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स और कंपाउंडर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, उन डॉक्टरों को भी फुल करने का काम करूंगा। और अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर उपकरण और जितने भी जांच की मशीनरी है वो भी उपलब्ध कराऊंगा, ताकि हमारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डूंगरपुर उदयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इस एरिया के अंदर सुविधा होगी, ये हम लोग इस एरिया के अंदर व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। आज हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा जो 12वीं में पास होने के बाद तैयारी करने के लिए जाते हैं, जो उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो विधायक बनने के बाद हासपुर गौड़ा सामला तीनों ब्लॉक स्तर पे मेरी तरफ से कोचिंग सुविधा फ्री होगी, जो हमारे बच्चे वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। आज कई सारे बच्चों का सपना है, जो किसी को पटवारी बनना, किसी को सचिव बनना, किसी को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आरएस अधिकारी बनना, तो कोई महंगी किताबें जो खरीद नहीं सकते हैं, गरीब परिवार से बच्चा निकलता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, तीनों ब्लॉक स्तर पे लाइब्रेरी खोली जाएगी, इस लाइब्रेरी के अंदर महंगे से महंगी किताबें आपके बीच में उपलब्ध कराऊंगा। आपके बीच में आज के तारीख में हम लोग इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा किसान लोग रहते हैं। आज हमारे पास जमीन तो बहुत सारी है, लेकिन जमीन के अंदर जो पानी की जरूरत है वो पानी आज उपलब्ध नहीं है। इस घोषणा पत्र के अंदर भी मैंने डाल रखा है, हम लोगों ने डाल रखा है कि 4 से 5 पंचायत के अंदर एक बीच में एक मिनी डैम बना जाए और मिनी डैम के मार्फत से हर गांव तक नहर जाए और नहर के मार्फत से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। आज किसी भी प्रकार से 1% हमारी तरफ से दिक्कत नहीं आने देंगे। आज हमारे जो गुरु गोविंद की बात करें, सत्य सुरमाल जी की बात करें, मावजी महाराज गुरु गोविंद की बात करें, देवापुरी की बात करें, दुले वापसी की बात करें, हमारे जितने भी गुरु महाराज रहे हैं उनके सबकी तरफ से मेरी तरफ से विधायक कोटे से फंड से विकास होगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आज हमारे यहाँ जहाँ पे आदिवासी महाकुंभ गिना जाता है, जो आदिवासी का महाकुंभ बेनेश्वर है, उस बेनेश्वर के अंदर मेरी तरफ से वहाँ पे भवन भी खड़े हो जाएंगे और मेरी तरफ से वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होगी जो हम लोगों को किसी गंदगी में बैठ के खाना की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। हमारा खुद की जो समाज की जमीन निकालिए, उसके अंदर हम फंड डालेंगे और वहाँ पे विकास कराएंगे। आज मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कमेटी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, लास्ट टाइम 4 लेन से बेनेश्वर जाऊ है, लेकिन वहां पे आज तक किसी नेताओं ने व्यवस्था नहीं करी, न कांग्रेस के नेताओं ने नहीं करे, न बीजेपी ने व्यवस्था करे। पहला व्यक्ति होगा जो बेनेश्वर के अंदर फंड लगाएंगे और व्यवस्था कराएंगे, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे बेनेश्वर के अंदर मावजी महाराज का इतिहास खत्म है, मावजी महाराज का निशानी नहीं है वहाँ पे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, वहाँ बेनेश्वर के अंदर मावजी महाराज का इतिहास भी रहेगा और मावजी महाराज की पहचान भी करी गई जाएगी, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी हमारे इस महाकुंभ से और मावजी महाराज के नाम से जाने जाए। मावजी महाराज को हम दिल से हम लोग मानते हैं। इसके अलावा हमारे अभी मुख्यमंत्री कैंप लगे, इससे पहले राजस्व कैंप लगे, उस 1.5 से 2 साल पहले उस समय प्रत्येक पंचायत के अंदर
इस स्कीम के अंदर ये प्रावधान था कि सभी लोगों के मकानों के पट्टे दिलाने का काम था, जमीन को खातेदारी करने का था, समरूप जमीन इसको 91 के तहत पहले भी चालू करने का था, लेकिन हमारे जनता का 10% भी हमारा काम नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वादा करता हूँ, विधायक बनने के बाद आजपुर दौड़ा सावला तमाम मकानों के पट्टे दिलाने का काम करूंगा मैं। इसके अलावा जो जमीन है वो जमीन को भी खातेदारी दिलाने का काम करूंगा। जो भाई हमारे वन विभाग के अंदर बैठे हुए उन वन विभाग को भी अंदर भी पट्टे दिलाने का काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। चाहे इसके लिए मुझे विधानसभा के अंदर जितना बोलना पड़ेगा वो डमके के चोट पे बोलूंगा और आपकी आवाज बन के जाऊंगा और पूरे मांगे पूरी मनवा के रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज की तारीख में कई लोग ये कहते हैं कि ये अभी एमएलए साहब बता रहे लड़के क्या करेंगे, लेकिन राजकुमार जी ने साबित करके बता दिया। और मैं तो कह रहा हूँ 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। किस्मत थोड़ी खराब आ रहा, हमारी सबकी कमजोरी या हम सब जगह पहुंच नहीं पाए ये मान सकते। 2018 के अंदर थोड़े वोटों से रह गए, नहीं तो आज की जो हम समस्या बता रहे शायद वो समस्या हम नहीं देखते। आज आजपुर विधानसभा 5 साल हम पीछे रह गए, 84 से हमको 5 साल में और 75 साल का बदला लेना होगा, ये हम लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। आज कई बातें हैं जो आज की तारीख में काफी सारे अलग अलग यहाँ पे समस्या हमारे लोगों के आम जन की समस्या रहती है। मजदूरों का पैसा, लेबरों का पैसा, कारीगरों का पैसा, पेंशन सही समय से जमा नहीं हो रही, तो मैं आपको वादा दिला रहा हूँ आपके जितने भी पेंशनदार हैं उनके सही समय पे खाते में पेंशन आएगी। आपके जितने भी रोजगार गारंटी में काम कर रहे सही समय पे रोजगार गारंटी का पैसा आएगा। जितने भी हमारे बीच में मेट है उनके सभी मेटों को सही समय पे पैसा आएगा। जितने भी कारीगर हैं उनके सही समय पे पैसा आएगा और ज्येष्ठ डबल बेड में आपके बेड दिलवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार से 51 मुद्दे हैं, इसके अंदर सभी प्रकार की समस्या है। आपके बीच में मेरे जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र आपके बीच में सबके पास पहुंचेगा। उस घोषणा पत्र को एक बार पढ़ लेना। आज मैं इस घोषणा पत्र के बोलने लग जाओ तो 2 से 3 घंटे हो जाए, लेकिन ये पूरी बातें मैं नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आप सभी कार्यकर्ता मिलकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, हर फला हर एरिया के अंदर मेहनत कर रहे और कह रहे कि हम ये सीसी रोड बनाएंगे, हम आपका पानी दिलाएंगे, हम वो करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का वादा दिलाने के लिए तैयार हो और किसी भी कार्यकर्ता का सिर झुकने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज कई प्रकार की बातें हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा और हमारा जो निशान है वो किस और हाँ, और अभी मेरा जो दौरा रहा 2 दिन से 3 दिन से दौरा रहा, जो 32 गांव लिए थे, कई गांवों में नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस बीजेपी वाले आते हैं तो 10 लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है। और मैं जब निकलता हूँ तो एक गांव के अंदर एक मीटिंग में 10-10 मीटिंगें एक साथ हो जाती है। इस कारण से मैं लेट हो जाता हूँ। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कई गांवों में नहीं पहुंच पाया, आज भी सुबह 5 बजे से मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 3 पंचायत ही निकाल पाए, 2 पंचायत और रह गई। तो ऐसे कई सारी पंचायतें छूट गई है। आप सभी भाई कोई भी बुरा नहीं माने, सोशल मीडिया से भी बात आप तक जहाँ पे भी पहुंच रही है, आप मैं कह रहा हूँ आपके पास अपने पास 6 से 7 दिन रहे हैं, 6 से 7 दिन ऐसी मेहनत कर दो जो विधायक बनने के बाद हर गांव के अंदर हर फले के अंदर मैं पहुंचूंगा और आपके बीच में आके आपके समस्या का सुनूंगा और मेरे मुंह से जो भी समस्या आपके होगी मेरे मुंह से ना शब्द नहीं निकलेगा, मेरे कलम चलेगा। उस काम को मैं हर गांव में पूरा करने के लिए तैयार हुई है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज समय हमारे पास नहीं रहा, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं आपको हर जगह हर घर तक पहुंचना, हर रिलेशन हर रिश्तेदारी में पहुंचना है और एक तरफा वोटिंग कराना होगा। आज मेरे खुद के इष्ट बताओ
2018 के अंदर जब चुनाव लड़ा वो सेकंड पोजीशन रही, इसके बाद 5 दिन भी घर पे जाके बैठा नहीं हो, आपके बीच में रहो, चाहे वो काटने की बात हो, चाहे दुख विवाह के होते, चाहे आपके बीच में शादी विवाह के होते, ज्ञापन आलवा के होते, या फसे के बोले दिवाली मतलब पापड़ी खावा के होते न होम की रात में जो होते भी, लेकिन आपके बीच में ही रहो। जितने कांग्रेस बीजेपी वाले नेता ने घूमे, इससे 5 गुना 10 गुना मैं घुमा हूँ। हर गांव, एक भी गांव ने छोड़ा, आपके बीच में हर गांव में मैं पहुंचा हूँ। चाहे इस गांव में 10 लोग मिले हो, 100 लोग मिले हो, 1000 लोग मिले होंगे, लेकिन हर गांव में मैं पहुंचा हूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी 5-6 दिन में अगर मैं नहीं भी पहुंच पाऊँ तो एम नहीं करता उमेश में आवे 10 वोट वाले एम करता नहीं, क्योंकि वोट में अलावा है जितारो हो, और जिताने के बाद काम कराना मेरी जिम्मेदारी होगी, और ये इस काम को मैं पूरा करूंगा, ये मैं कह रहा हूँ।